किसी ने कमाल की बात कही है, अगर किसी देश पर कब्जा करना हो तो उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति को खत्म कर दो और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को वहां पर लागू कर दो और नए देश का गठन कर दो। ऐसे ही एक देश के साथ हुआ था। ये हमारे भारत के केरल राज्य से भी छोटा देश है, जिसका नाम है इज़राइल। इज़राइल एक यहूदी धर्म का एकमात्र एक देश है इज़राइल। इज़राइल को जाना हो तो हमें एक पुराने किताबों के पन्नों को पलट कर देखना होगा तो हजारों साल पहले इनके साथ क्या हुआ था। फिलिस्तीन एक रेगिस्तान इलाका जहां हजरत इब्राहिम जो 3 धर्मों के पैगंबर थे, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हजरत इब्राहिम का जिक्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इब्राहिम के वंशज इज़राइल में जन्म हुआ था और इनके पोते थे और इनके 12 कबीलों को मिलाकर इज़राइल का जन्म हुआ था और इसे आज हम इज़राइल कहते हैं। इज़राइल के एक बेटे का नाम जुदा या यहूदा था, इस वजह से इस धर्म को ज्यूश या यहूदी नाम मिला। वैसे यहूदी अपने और भी पैगंबर को मानते थे। इब्राहिम, इज़राइल, जुदा और मूसा। हजरत मूसा को यहूदी अपना मुख्य पैगंबर मानते थे। कहा जाता है कि मूसा ने जो नियम बनाया था, आज यहूदी धर्म उसी के रास्ते पे चलते हैं। हजरत मूसा का जिक्र कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है, जैसे बाइबल व कुरान। मूसा ने यहूदी को एक रास्ता दिखाया था, यहूदी धर्म को एक स्थान दिया था। 72 ईसा पूर्व है, जब रोमन साम्राज्य इज़राइल में आया था तो वहां पर उसने इतनी हिंसा की कि वहां पर जो टेम्पल मंदिर था, किंग डेविड ने वहां पर एक मंदिर बनाया था यहूदी के लिए, उनको वहां पर खत्म कर दिया था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो आज भी थोड़ा हुआ बचा है वहां पर जो यहूदी धर्म के लोग हैं उसके सामने जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वही आज जिसे हम वेस्टर्न वॉल से नाम से जानते हैं, वही एकमात्र थोड़ी सी दीवार बची है, वहां पर वही पूजा की जाती है। इज़राइल के अंदर जो यरूशलेम है, वहां पर यीशु मसीहा का एक यहूदी परिवार के अंदर जन्म होता है। वहां पर जन्म होने के बाद उन्होंने अपनी एक विचारधारा लेकर आए थे और नए धर्म का निर्माण हुआ था। वहां पर उन्होंने कहा था कि वो ईश्वर का बेटा है और काफी वहां पर उन्होंने चमत्कार किया। तो इससे प्रेरित होकर रोमन और वहां के यहूदी लोग हैं वहां पर ईसाई धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं और ईसाई धर्म वहां पर ज्यादा बढ़ने लग जाता है। यीशु मसीहा जिसे मरे हुए 37 साल हो गए, उसके बाद रोमन साम्राज्य के खिलाफ यहूदी धर्मों ने बगावत कर दी वहां पर, और रोमन साम्राज्य ने कुछ ही क्षण के अंदर पूरे यहूदी धर्म के जो यरूशलेम है वहां पर नरसंहार करना शुरू कर दिया। एक दिन के अंदर 1 लाख यहूदियों को रोमन साम्राज्य ने वहां पर खत्म कर दिया। वहां की जो उनके पवित्र ग्रंथ है उनको भी जला दिया, जो निशानी है उनको भी जला दिया, जो सेकेंड माउंट मंदिर है वहां पर उनको भी तोड़ दिया गया था। और धीरे धीरे वहां पर यहूदी धर्म वहां से निकलना शुरू हो गए यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। रोमन साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने वहां पर ईसाई धर्म अपना लिया था। रोमन साम्राज्य के ईसाई धर्म अपनाने के बाद यहूदी के पर और जुल्म होने लगे, क्योंकि ये रोमन और ईसाई धर्म यहूदी के साथ जुल्म करने लगे थे। ये सिलसिला 300 साल तक चलता रहा। फिर आता है 1900 की सदी, क्योंकि 1299 से लेकर 1917 के बीच वहां पर ओटोमन साम्राज्य आ गया था। वहां पर ईस्वी के बाद यहूदी ने नए देश की मांग तेजी से उठाने लग गई थी। वहां के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इनका समर्थन भी किया था कि हम इस यहूदियों को एक नया देश बनाकर देंगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर आता वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ओटोमन साम्राज्य वो जर्मनी के साथ लड़ रहा था और जो ब्रिटिश, रूस और अमेरिका थे वो एक तरफ लड़ रहे थे। लेकिन ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इसलिए यहूदियों ने उनकी मदद की थी, फंड देकर, उसके पैसे देकर, क्योंकि यहूदियों के पास काफी पैसे थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमें नया देश फिलीपींस के अंदर बनाना है, हमें फिलीपींस में हिस्सा चाहिए ताकि हम अपना नया देश बना सके। ब्रिटेन ने उस समय के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने उनकी बात मानी कि जंग खत्म होने के बाद हम आपको फिलीपींस के अंदर कुछ जमीन दे देंगे और नया देश की गठन कर देंगे। लेकिन वॉर 1 खत्म होने के बाद अपनी बात से पलट गए और उन्होंने अपनी जो बात रखी थी कि आपको नया देश देंगे, वो नया देश नहीं दिए, क्योंकि फिर उनके बाद
जो ओटोमन साम्राज्य जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हार गया था, और फिर वहां पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि अब फिलीपीन ब्रिटेन के अंडर में आ चुका था। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इसकी मांग भी तेज होने लग गई नए देश की, क्योंकि यहूदी धर्म ने अपने नए देश की मांग की स्थापना कर दी थी कि हम नए देश बनाएंगे। लेकिन फिर आता हिटलर का दौर। हिटलर के दौर के अंदर यहूदियों के साथ बहुत ही भेदभाव हुआ, उनको मारा गया, काटा गया। बताते हैं 70 लाख यहूदियों को जेनोसाइड कर दिया गया था, उसे मार दिया गया था। कुछ यहूदी धर्म अमेरिका के अंदर बस गए, वहां पर चले गए। कुछ यहूदी धर्म अपनी जो इजराइल है, जो आज का जो उस वक्त का फिलिस्तीन था, वहां पर चले गए थे, वहां पर जाने लगे थे तेजी से। वहां पर अरब के जो फिलिस्तीन लोग थे, वहां पर उनका विरोध करने भी लेके कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो, क्योंकि वो उस समय वो फिलिस्तीनियों का वो देश था, क्योंकि उस समय वो फिलिस्तीन था, वो फिलिस्तीन अरब लोगों का था, वो जहां पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वहां पर पैसे कमी होने की वजह से यहूदियों ने बहुत ही मदद की थी, फंड की वजह से फंड भी दिया था, पैसे भी दिए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर काफी यहूदियों ने अमेरिका में शरण ली थी। एक नाम आता है महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मनी के थे, वह भी अमेरिका की तरफ अमेरिका में चले गए थे, वहां शरण ले गए थे। वहां पर सबको जान को खतरा था, यहूदी धर्म को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, क्योंकि वहां पर उसे कैंपों में ले जाया जा रहा, कैंपों में ले जाकर उसको मारा जा रहा था। वहां पर काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। बताते कि 70 लाख लोगों ने वहां पर अपनी 70 लाख यहूदियों को वहां पर हिटलर ने जेनोसाइड कर दिया था वहां पर। फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ब्रिटिश के विंस्टन चर्चिल जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने उनका समर्थन किया कि हम आपको नया देश देंगे फिलिस्तीन के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जुल्म सहा था यहूदियों को काफी समर्थन भी मिल गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएन का भी गठन हो गया था। उन्होंने इस चीज को यूएन के अंदर दे दी थी कि जो भी यूएन करेगा वही सही होगा। फिर यूएन ने 1947 के अंदर नए इजराइल की स्थापना कर दी थी। 1947 के अंदर नए देश की स्थापना कर दी। फिर 1948 के अंदर नए इजराइल का जन्म होता है, और इसी के नए जन्म के 24 घंटे बाद ही अरब और इजराइल की जंग शुरू हो जाती है, जिसको हम फर्स्ट अरब वॉर भी कहा जाता है। इसके अंदर इजराइल जो नया नया देश बना था, अरब के काफी कंट्री उनके साथ युद्ध लड़ रही थी। लेकिन यहूदी जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, उनको पता है कि यहाँ से हारने के बाद हमें कोई भी देश पनाह नहीं देगा, हमारे जीने का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। इसलिए ने वहां पर जंग लड़ी, और 1 साल के अंदर अंदर ये जंग इजराइल ने जीत ली। क्योंकि फिलीपींस जो यूएन ने जो कहा था कि फिलीपींस और इजराइल को बांट दिया था, और फिलीपींस को 44% हिस्सा दिया था और 56% हिस्सा दिया था इजराइल को। क्योंकि उस समय इजराइल की आबादी, इजराइल के अंदर 8 लाख थी, 12 लाख लोग फिलिस्तीन थे। फिलीपींस को गया था 44% और 56% दिया था इजराइल को, और इससे नाराज थे फिलीपींस के लोग। और जंग के बाद 7 लाख फिलिस्तीन अपनी ही जमीन पर रिफ्यूजी हो गए थे और अलग अलग देशों में चले गए थे। फिर वहां पर चुनाव होता है और इजराइल का पहला प्रधानमंत्री बनता है इस डेविड बेन गोरेन। 8 मार्च 1949 के अंदर प्रधानमंत्री बन जाता है।